हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने जो बेंजीन रिंग जो है उसका देखा था। डाई सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, तो आज हम इसका देखेंगे। हमारा जो बच गया था वो है पॉली सब्स्टिट्यूशन। सो स्टार्ट करते हैं इसे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बेंजीन रिंग दिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, ईजिली किसी भी कंपाउंड नेम हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पॉली सब्स्टिट्यूशन है, मतलब वहाँ पे डाई में क्या था, टू था। टू सब्स्टिट्यूशन, वहाँ पे टू ग्रुप्स क्या अटैच होते थे। लेकिन यहाँ पे आ गया है पॉली सब्स्टिट्यूशन, मतलब यहाँ पे दो से ज़्यादा ग्रुप जो है वो अटैच रहेंगे। अब यहाँ पे आपको मैं कल बता दी हूँ आर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन क्या क्या होता है वो पता है। तो यहाँ पे क्लोरीन है, देन फिर यहाँ पे है CH3 और उसके बाद है नीचे क्या लिखा हुआ है, CH3। ठीक है, तो फिर इसमें क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, आर्थो पैरा। ठीक है, या इसे क्या लिख सकते हैं, दो है तो डाई मेथिल क्लोरो। ठीक है, ये हो गया पॉली सब्स्टिट्यूशन का। यहाँ पे एग्जांपल हम डाल सकते हैं, दो से ज़्यादा ग्रुप अटैच करके। नीचे और देख लेते हैं, यहाँ पे अपना है OH है, NO2 है और NO2 ग्रुप है। तो इसका हम नेमिंग कैसे कर सकते हैं, आर्थो पैरा डाई नाइट्रोफिनॉल या 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, कॉमन नेम इसका होगा टू टू फोर क्या डाई नाइट्रोफिनॉल, और क्या हो सकता है ये आर्थो पैरा डाई नाइट्रोफिनॉल। फिर हम इधर देखते हैं, ये अपना क्या कहलाता है, पिक्रिक एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ पिक्रिक एसिड। बट इसका क्या होता है नेमिंग अगर हम करेंगे तो इसका, तो 2,4,6 क्या हो जाएगा, नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल। आर्थो पैरा, ठीक है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ये हो गया इसका नेमिंग। फिर हम इधर देखते हैं, ये अपना है डाईबेंजीन या नैप्थेलिन का स्ट्रक्चर है, इसे याद रखना है। और ये है एंथ्रासिन का स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट चलते हैं, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ रिंग्स में। तो इफेक्ट क्या होता है इसमें सब्स्टिट्यूशन में, सबसे पहले यहाँ पे वर्ड आया है सब्स्टिट्यूशन का। कल मैंने बोला था कि जो भी हमारा टॉपिक है तो उस टॉपिक के वर्ड को हम पहले समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। अब हमको पता है इफेक्ट मीन्स क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मतलब हमको थोड़ा यहाँ पे डाउट जाएगा, तो ये देखेंगे सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। एक्टिविटी ऑफ रिंग, ठीक है, एक्टिविटी ऑफ रिंग, रिंग की एक्टिविटी बोल रहा है। अब हम यहाँ पे चलते हैं स्ट्रक्चर में, यहाँ पे अटैच है CH3। बेंजीन रिंग का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। ठीक है, उसमें हम शो नहीं करते, बट ये सभी हाइड्रोजन यहाँ पे कार्बन के साथ में अटैच होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या अटैच कर दिए, हाइड्रोजन की जगह पे हम यहाँ पे CH3 और यहाँ पे हमने ले लिया है NO2। ठीक है, मतलब इस बेंजीन रिंग में हमारे पास इन कार्बन के साथ पहले से ही क्या है, हाइड्रोजन अटैच है। लेकिन हम इसमें जब किसी और अदर ग्रुप को भी अटैच करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, सब्स्टिट्यूएंट कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे क्या है, NO2 है। ठीक, फिर यहाँ पे चलते हैं हम, इसमें NO2 अटैच है, उसके बाद इसमें क्या है, NH2 अटैच है। नेक्स्ट यहाँ पे है, हम इसमें क्या कर रहे हैं, रेजोनेंस देख रहे हैं इसका। ठीक है, कि इसका क्या होता है, इसका जो रेजोनेंस जो होता है किस टाइप का होता है। तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ रेजोनेंस, नंबर ऑफ रेजोनेंस। तो नंबर ऑफ रेजोनेंस जब क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, नंबर ऑफ रेजोनेंस जब ज़्यादा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं। ठीक है, जब रेजोनेंस नंबर जब ज़्यादा होता है बेंजीन रिंग का तो इज कॉल्ड रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, एंड लेस नंबर ऑफ रेजोनेंस इज कॉल्ड रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। सो इसका रेजोनेंस ये इस टाइप का डिपेंड करता है उसके एक्टिविटिंग ग्रुप के ऊपर। अब थोड़ा बहुत समझ आया होगा इफेक्ट एक्टिविटी ऑफ रिंग का, मतलब रेजोनेंस पे डिपेंड है। अगर रेजोनेंस ज़्यादा है, हाई रेजोनेंस पे कहलाता है वो रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, एंड लो रेजोनेंस पे वो क्या कहलाता है, रिंग डीएक्टिविटी ग्रुप्स। तो ये सब स्ट्रक्चर्स आपको ड्रॉ करने हैं। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ
ऑन एक्टिविटी ऑफ रिंग्स में, जिसमें स्टेप का इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमको बनाना है। देन हमको बताना है कि नंबर ऑफ रेजोनेंस ज़्यादा होने पे कहलाता है ये, नंबर ऑफ रेजोनेंस कम होने पे ये कहलाता है। ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं लोन पेयर ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो इस बेंजीन रिंग में क्या होता है, यहाँ पे क्या है लोन पेयर, जैसे कि लोन पेयर वाला जो ग्रुप अटैच हो गया, ठीक है, तो उसमें वो क्या होता है हमारा रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाता है। जैसे कि हमारा क्लोरीन है, जितने भी अपना लोन पेयर जो ग्रुप्स है वो, जैसे यहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोरीन में ये लोन पेयर कंपाउंड है, तो ये क्या हो जाएगा, ये रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाएगा। फिर हम देखते हैं इसका ऑर्बिटल पिक्चर। तो हमको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है C6H6। दिस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज बेस्ट डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ द मॉडर्न मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर है जो बेंजीन का इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ द मॉडर्न मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। All 6 carbon atoms in benzene are sp² hybridized। जो कार्बन एटम्स जो होते हैं, कितने कार्बन एटम्स होते हैं, मैंने ऊपर लिखा हुआ है C6। ठीक है, तो 6 कार्बन जो एटम्स होते हैं बेंजीन के, उसमें क्या होता है sp² हाइब्रिडाइज्ड होता है, उसमें sp² हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। दी sp² हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैप विथ ईच अदर and with s orbitals of the 6 hydrogen atoms forming carbon carbon and carbon hydrogen 6 bonds। ठीक है, जो sp² जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो जब क्या होते हैं ओवरलैप होते हैं विथ s ऑर्बिटल्स। ठीक है, s और तो क्या होता है s ऑर्बिटल्स के साथ और 6 हाइड्रोजन एटम्स जो रहते हैं, जो यहाँ पे क्या हाइड्रोजन एटम्स भी है, तो जब 6 हाइड्रोजन एटम जो रहते हैं वो कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड को फॉर्म करते हैं। फिर है आल सिग्मा बॉन्ड्स इन बेंजीन ली इन वन प्लानर एंड आल बॉन्ड एंगल्स आर 120। ठीक है, एक ही प्लानर पे होते हैं ये जितने भी, अब यहाँ पे क्या सिग्मा सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे तो पाया जाता है, तो ये सब क्या होता है एक ही प्लानर पे होते हैं, और जो बॉन्ड एंगल जो रहता है वो इसका क्या रहता है 120 रहता है। ईच कार्बन एटम इन बेंजीन पोसेशन अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे क्या है 1 कार्बन एटम्स इन बेंजीन, जो बेंजीन रिंग में जो कार्बन एटम जो रहते हैं पोसेशन अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स। ठीक है, कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, जो क्या कंटेन करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन को भी ये कंटेन करते हैं। दिस p ऑर्बिटल्स आर परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, ये जो p ऑर्बिटल्स जो रहते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं सिग्मा बॉन्ड्स के, तो इसमें क्या होता है एक 2s रहता है 2ps और 2py। ठीक है, इन तीनों में क्या होता है sp² हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब जो जेड वाला है वो तो उसमें तो कोई भी नहीं आ पाएगा, ठीक है, ब्लैंक हो जाएगा। फिर है दिस p ऑर्बिटल्स आर परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। दी lateral overlap of these p orbitals produce a pi molecular orbital containing 6 electron। ठीक है, क्या बोला जा रहा है दी lateral overlap of these p orbitals। ठीक है, जो ये क्या करता है ओवरलैप करके जो ये p ऑर्बिटल प्रोड्यूस करके क्या करता है पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है कंटेन करता है 6 इलेक्ट्रॉन्स को। इसे एक बार और देख लेते हैं, ये हमारा आता है ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन रिंग्स की टॉपिक के अंदर पे। फिर है इसमें ऑर्बिटल पिक्चर्स। दिस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज बेस्ट डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ द मॉडर्न मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, ये यहाँ पे क्या डिस्क्राइब हुआ गया है वही लिखा गया है।
फिर है ऑल 6 कार्बन एटम्स इन बेंजीन आर sp² हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, जो इसमें क्या होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। दी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैप विथ ईच अदर and with s orbitals of the 6 hydrogen atoms forming कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जो क्या फॉर्म करता है, कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को। यहाँ पे देखो इसमें क्या है, कार्बन है हाइड्रोजन है, तो ये कार्बन कार्बन के साथ भी अपना बॉन्ड बनाता है और कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी ये क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पे बनाते हैं। आज सिग्मा बॉन्ड्स इन बेंजीन लाई इन वन प्लानर एंड ऑल बॉन्ड एंगल्स आर 120। ठीक है, जो बॉन्ड एंगल यहाँ पे रहता है वो कितना रहता है, सबसे पहले तो जो सिग्मा बॉन्ड रहते हैं बेंजीन में वो 1 प्लेनर रहता है और ऑल बॉन्ड एंगल्स इसके क्या होते हैं, 120 होते हैं। फिर यहाँ पे है इच कार्बन एटम इन बेंजीन पोसेस एन अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होते हैं, जो कार्बन एटम रहते हैं बेंजीन के वो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल कंटेन करते हैं। फिर इसमें है दिस p ऑर्बिटल्स आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, क्या होते हैं, ये परपेंडिकुलर्स होते हैं इसके। फिर इसमें आ जाएगा अपना 2s 2ps और 2py। ठीक है, इसमें 3 जो है इन तीनों में sp2 रहेगा। फिर इसमें आ जाएगा दिस p इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। अब ये क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अब हमको तो पता है इसके बीच में क्या है, सिग्मा बॉन्ड्स है, तो ये क्या हो गया, इसके परपेंडिकुलर हो गया। The lateral overlap of these p orbitals produce a pi molecular orbital containing 6 electrons। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, pi molecular orbitals को, जो कंटेन करता है 6 इलेक्ट्रॉन्स को। अब ये क्या होता है, हाफ ऑफ ये अपना क्या होता है, हाफ ऑफ ये बटा होता है। ठीक है, बटा होता है मतलब इससे पहले हमने जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो पढ़ा था उसमें, तो इसमें हो जाएगा 1/2 ऑफ दिस पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिस एबव एंड दी अदर हाफ लाइज बोथ द प्लेन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, ये क्या है, 1 ऑफ दिस पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लाइज एबव एंड द अदर हाफ लाइज बिलो द प्लेन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड्स। मतलब ये ऊपर और नीचे जो क्या होता है, हाफ ऑफ ये बढ़ जाता है। दी 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दी p ऑर्बिटल्स कवर ऑल दी 6 कार्बन एटम्स एंड आर सेड टू बी डीलोकेलाइज। ठीक है, अब यहाँ पे एक न्यू वर्ड आया डीलोकेलाइजेशन का। ठीक है, डीलोकेलाइजेशन का 6 इलेक्ट्रॉन ऑफ दी p ऑर्बिटल्स। ठीक है, दो इसमें क्या होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं p ऑर्बिटल्स में जो कवर करते हैं क्या, कार्बन एटम्स को, जिसे हम यहाँ पे क्या कहा गया, डीलोकेलाइजेशन कहा गया। As a result of delocalization is formed a stronger pi bond and a more stable molecules। जो क्या फॉर्म करता है कि स्ट्रॉन्गर पाई बॉन्ड को और एक मोर स्टेबल क्या मॉलिक्यूल्स को ये फॉर्म करता है। लोकेलाइज्ड जो एल्कीन है कार्बन कार्बन के बीच में, लोकेलाइज्ड बॉन्ड का एग्जाम्पल है ये एल्कीन। जो कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड रहता है जिसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं स्टेबल पोजीशन पे रहते हैं। अब इसके बाद एक स्ट्रक्चर देखेंगे, पहले एक बार इसे और पढ़ लेते हैं। 1/2 ऑफ दिस पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एबव एंड दी अदर हाफ बिलो द प्लेन ऑफ दी सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, मतलब ये हाफ ऑफ हिस्सों में क्या होता है, ये बटा हुआ होता है। दी 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दी p ऑर्बिटल्स कवर ऑल दी 6 कार्बन एटम्स एंड आर सेड टू बी डीलोकेलाइज। जिसे क्या कहा जाता है, डीलोकेलाइजेशन कहा जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ डीलोकेलाइजेशन इज फॉर्म्ड अ स्ट्रॉन्गर पाई बॉन्ड एंड अ मोर स्टेबल मॉलिक्यूल्स। लोकेलाइज्ड एल्कीन कार्बन के बीच में क्या होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबल पोजीशन पे होते हैं। अब हम एक स्ट्रक्चर देखते हैं इसमें, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन बेंजीन। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन हो रहा है सिग्मा बॉन्ड इन बेंजीन।
तो इसमें जैसे मैंने बताया था कार्बन के साथ हाइड्रोजन जो है वो इस टाइप से ओवरलैप हुआ है, ठीक है। ये कुछ इस टाइप का है स्ट्रक्चर इसका। तो स्ट्रक्चर आपको बनाना है फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन बेंजीन, जो बताई हूँ पहले। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन हाइड्रोजन कार्बन कार्बन के बीच में, बस वही यहाँ पे दिया गया है इस स्ट्रक्चर पे भी। नेक्स्ट एक और स्ट्रक्चर है, इसे भी ड्रॉ करना है। ऑल सिग्मा बॉन्ड्स इन बेंजीन लाई इन वन प्लेन, ऑल बॉन्ड एंगल्स आर 120, ठीक है। मतलब जो बेंजीन इससे क्या होता है, एक ही मतलब प्लानर पे रहता है, और मैंने बताया था 120 होता है, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड एंगल्स जो रहते हैं 120 बना देना है। कार्बन बेंजीन रिंग बनाना है एक, बीच में हमको कार्बन डालना है, देन उसे हाइड्रोजन से अटैच करना है और इसमें बॉन्ड एंगल लिख देना है 120। और कौन सा बनता है यहाँ पे, आपको पता है कौन सा बॉन्ड बनता है, तो सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। तो ये दो स्ट्रक्चर्स है, और आगे भी और इसमें स्ट्रक्चर्स है वो मैं बताऊँगी। तो इसमें से इन दोनों क्या है स्ट्रक्चर को फिलहाल याद करना है अभी और ड्रॉ कर लेना है। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन एक्टिविटी ऑफ रिंग को। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे अपना जो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जो एक सिंपल बेंजीन रिंग है वो हमने सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। देन उसके बाद जो सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन ग्रुप का मतलब यहाँ पे हम CH3 NO2 NH2 कुछ भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे CH3 और NO2 ऐड किया, देन हमने NO2 ऐड किया, उसके बाद हमने क्या ऐड किया है, NH2 को ऐड किया हुआ है। फिर इसका रेजोनेंस देखें, फिर हम लोग देखें रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स को। तो इसमें है नंबर ऑफ रेजोनेंस, और इसमें ज़्यादा हो रहा है जिसे कहते हैं रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, और नंबर ऑफ रेजोनेंस जो कम हो रहा है उसे कहते हैं हम रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन एक्टिविटी ऑफ रिंग्स का। तो इसमें सबसे पहले याद रखना है, इसमें सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं। स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नेम याद रखना है कौन सा, जैसे कि हमने CH3 कंपाउंड जो हमको याद रहता है कॉमन है, ठीक है। NO2 याद रहेगा, NH2 याद रहेगा। तो ऐसा एक एग्जाम्पल दे के इसको समझा देना है। देन ये रेजोनेंस वाला स्ट्रक्चर पता है। फिर डीएक्टिविटी और एक्टिविटी ग्रुप याद रख के इसमें लिखना है, ठीक है। और पॉली सब्स्टिट्यूशन जो बताई थी वो तो ज़्यादा इजी है कि पॉली सब्स्टिट्यूशन में आपको ग्रुप को 2 से ज़्यादा ऐड करना है, वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉली सब्स्टिट्यूशन ग्रुप, ठीक है। तो अब हमने कल डिस्कस किया था आर्थो मेटा पैरा पोजीशन से रिलेटेड। तो आप इसमें आप ट्राई करके देखिएगा कि आर्थो इसमें कौन सा होगा, पैरा मेटा कौन सा होगा, ठीक है। फिर इस टाइप का आपका हो गया पॉली सब्स्टिट्यूशन, और ये हो गया इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन एक्टिविटी ऑफ रिंग्स। उसके बाद मैंने बताया था लोन पेयर कंपाउंड्स, ठीक है। तो लोन पेयर कंपाउंड्स में क्या होते हैं, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं। तो ये अपना हो गया लोन पेयर ऑफ कंपाउंड, जिसमें आ गया क्लोरीन, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो लोन पेयर्स है वो इसमें अटैच है। देन है इसमें ऑर्बिटल पिक्चर्स, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। C6H6। फिर इसकी थ्योरी लिखनी है कि स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज बेस्ट डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ मॉडर्न मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ऑल 6 कार्बन एटम्स इन बेंजीन आर sp2 hybridized. Then the sp2 hybrid orbitals overlap with each other and with s orbitals of the 6 hydrogen atoms forming carbon carbon and carbon hydrogen sigma bonds. All sigma bonds in benzene
in one planar and all bond angles are 120. Each carbon atoms in benzene possess an unhybridized p orbitals containing one electron. These p orbitals are perpendicular to the plane of sigma bonds 2s 2ph 2py 3 sp2. ठीक है, these p orbitals are perpendicular to the plane of sigma bonds. The lateral overlap of these p orbitals produce a pi molecular orbital containing 6 electrons. तो थैंक यू, आपको समझ आ गया कि इतना आपको कर लेना है.